हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरजौध जी का जो चैप्टर है पवन दूत का, वो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, मैंने आपको 5 पद पढ़ा दिए थे, तो वो पांचों आपको समझ में आ गए होंगे, आपने वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो आज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, तो देखिए आगे। जाते जाते अगर पथ में क्लांति कोई दिखावे, जो तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गाते ओ ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अब यहाँ पे जो राधिका जी हैं, राधिका जी पवन से कहती हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि जो राधिका जी हैं, राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते अगर पथ में क्लांति कोई दिखावे। हे पवन, जब तू मथुरा के लिए जाएगी तो जाते समय मार्ग में अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। क्लांत पथ, पथ कहते हैं मार्ग के लिए। जाते जाते अगर मार्ग में कोई क्लांत, क्लांत कहते हैं दुखी, कोई दिखाई देवे, कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे। क्या कहती हैं काजी पवन से कि हे पवन, जब तू मथुरा के लिए जाएगी तो अगर मार्ग में तुझे कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो सन्निकट, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तू उसके निकट जाना और उसके निकट जा करके उसकी क्लांतियों को, उसकी मलिनता को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गाते ओ ताप खोना। धीरे धीरे परस, स्पर्श करके, धीरे धीरे स्पर्श करके गात उसके शरीर का जो ताप है, जो उसके गात कहते हैं शरीर के लिए, उत्ताप, उत्ताप कहेंगे गर्मी के लिए, और खोना दूर करना। तो जो उसके धीरे धीरे परस, स्पर्श करके, परस कहेंगे स्पर्श करने के लिए। तो जो राधिका जी हैं, राधिका जी पवन से कहती हैं हे पवन, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके शरीर की क्या उत्ताप गर्मी को दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। सदगंधों से, सदगंधों, सदगंध कहेंगे अच्छी गंध, अपनी अच्छी सुगंध के द्वारा श्रमित जन को, जो दुखी व्यक्ति है उस दुखी व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, प्रसन्न मन वाला बनाना। ठीक है, क्या कह रही हैं यहाँ पे राधिका जी कि हे पवन, जाते जाते अगर मार्ग में तुझे कोई दुखी, जाते जाते अगर मार्ग में कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो सन्निकट जाकर, तू उसके निकट जाकर के उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके और धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को दूर करना। सदगंधों से, अपनी अच्छी सुगंध से उस श्रमित जन को प्रसन्न मन वाला बनाना। आ गया समझ में? एक बार और देख लो। यहाँ पे जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि जो राधिका जी हैं वो पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू जाते जाते अगर पथ में, जाते जाते जब तू मथुरा के लिए जाएगी तो जाते जाते मार्ग में अगर तुझे कोई क्लांति, दुखी महिला दिखाई देवे तो तू उसके सन्निकट, उसके पास जाना और उसकी क्लांतियों को दूर करना। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को दूर करना। सदगंधों से और अपनी गंध के द्वारा, अपनी सुगंध के द्वारा, सद कहते हैं अच्छी गंध, अच्छी गंध के द्वारा, अच्छी सुगंध के द्वारा उस श्रमित जन को प्रसन्न मन वाला, प्रसन्न चित्त वाला बनाना। आ गया समझ में? ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे पवन से जो वायु है, जो पवन से दूत का जो पवन है, उससे जो राधिका जी हैं वो क्या कहती हैं देखते हैं।
लज्जाशीला पथिक महला जो कहीं दृष्टि आए, लज्जाशीला पथिक महला जो कहीं दृष्टि आए। होने देना बेकृत वासना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। और ओठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं उपाध्याय जी कि जो राधिका जी हैं वो पवन से कहती हैं कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशीला, लज्जा से युक्त, पथिक महिला राहगीर, कोई महिला तुझे कहीं दिखाई दे, कोई महिला पथिक महिला कहीं दृष्टि आए, दृष्टि आना दिखाई देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो राधिका जी हैं वो पवन से कहती हैं हे पवन, मार्ग में लज्जाशील कोई महिला तुझे दिखाई दे तो होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी की, न मत होने देना किसकी, सुंदरी की, उस स्त्री की, होने देना मत होने देना क्या, विकृत वासना, विकृत वासना को मत होने देना। विकृत वासना का अर्थ क्या होता है? विकृत वासना का अर्थ हो गया कि यानी कि जो उस सुंदरी ने जो वस्त्र पहन रखा हो, जो आंचल डाल रखा हो, तो तू अपनी वायु के वेग के द्वारा उस स्त्री के आंचल को मत उड़ाना, अर्थात उस स्त्री ने जो वस्त्र डाल रखे हों उन वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना। तो यहाँ पे उपाध्याय जी क्या कहते हैं कि होने देना, होने मत देना, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी की, तू उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना, विकृत वासना को मत होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले वे शांति खोना। और क्या कह रही हैं राधिका जी पवन से कि हे पवन, जो यदि वो स्त्री थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो गोद ले शांति खोना, तो तू उस स्त्री को गोद में लेना और गोद में लेकर के तू उस स्त्री को विश्राम देना, ठीक है। आ गया समझ में? ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और वो क्या कहती हैं कि ओठों की, उस स्त्री के ओठों की और कमल मुख की, कमल के समान मुख की जो मिलानताएं हैं उन्हें दूर करना, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पे जो राधिका जी हैं वो पवन से कहती हैं कि हे पवन, लज्जाशीला, लज्जाशीला पथिक महिला यदि तुझे कहीं दृष्ट आए तो तू उस स्त्री की विकृत वासना को न होने देना, अर्थात उस स्त्री के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना। जो थोड़ी भी श्रमित, यदि थोड़ी भी वह थकी हुई हो तो उसे गोद में लेकर के शांति खोना, उस स्त्री को गोद में लेकर के उसे विश्राम देना और उसके ओठों की और कमल के समान मुख की जो मिलानताएं हैं उन्हें दूर करना। अब यहाँ पर स्त्री के मुख की तुलना किससे की गई है? कमल से, कमल के समान मुख। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। तो आपका काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा, मानवीकरण अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, अविधा शब्द शक्ति, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या है? कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। यहाँ पे राधिका जी पवन से क्या कह रही हैं कि हे पवन, देखो कितना अच्छा चैप्टर है। यहाँ पे क्या कह रही हैं राधिका जी पवन से? हे पवन, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब यहाँ पे क्या कह रही हैं? कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। यहाँ राधिका जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन,
कोई क्लांता कोई दुखी कृषक ललना किसान की पुत्री यदि खेत में तुझे दिखाई देवे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तू धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को उसके मुख की मलिनता को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जाता कोई जलद यदि हो, यदि कोई जलद बादल यदि व्योम आकाश में जा रहा हो तो तू उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना को क्या कहते हैं? छाया द्वारा, उस बादल की छाया के द्वारा सुखित करना, सुख प्रदान करना। तप्त भूतांगना को, उस भूतांगना को, उस स्त्री को तू क्या करना? उस स्त्री को शीतलता प्रदान करना। आ गया समझ में? एक बार और देख लो। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कोई दुखी कृषक ललना किसान की पुत्री यदि खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को, उसके दुखों को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो तू उस बादल को ला करके छाया द्वारा, उसकी छाया द्वारा, उस बादल की छाया के द्वारा उस तप्त भूतांगना को, उस स्त्री को सुख प्रदान करना और उस स्त्री को शीतलता प्रदान करना। आ गया समझ में? जाता कोई जलद यदि हो, यदि कोई देखा होगा जब बारिश के बादल होते हैं, बारिश से पहले के जो बादल होते हैं, तो उस बादलों से क्या होता है, कहीं पे धूप हो जाती है, कहीं छाया हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राधिका जी पवन से उन्हीं बादलों के बारे में बात कर रही हैं कि यदि जल से भरा हुआ कोई बादल आसमान में जा रहा हो तो तू उस बादल को लाना और उस बादल को ला करके उस बादल के द्वारा, जो उस बादल की छाया के द्वारा जो भूतांगना जो स्त्री है उसे सुख प्रदान करना। ठीक है, आ गया समझ में? देखते हैं एक बार और देखो। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। धीरे धीरे एक चीज और देखो यहाँ पे, जैसे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। यहाँ पे धीरे धीरे और परस, यहाँ पे र की कितनी बार आवृत्ति हुई है? र की बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार और हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, और यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहाँ वर्णों की आवृत्ति, एक वर्ण की जहाँ बार बार आवृत्ति हो रही हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखो यहाँ पे कोई क्लांता कृषक, तो यहाँ पे कवि की भी आवृत्ति बार बार हुई है, और धीरे धीरे परस, तो यहाँ पे र की भी आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पे भी देख लो कि कमल, तो जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो जाती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देख लो एक बार और। कोई क्लांता कृषक ललना, कोई दुखी किसान की पुत्री। कृषक ललना कहते हैं किसान की पुत्री, खेत में जो दिखाई दे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, कोई दुखी किसान की पुत्री यदि खेत में तुझे दिखाई देवे तो धीरे धीरे परस उसकी कांतियों को मिटाना। तो तू धीरे धीरे स्पर्श करके जो उसकी क्लांतियां हैं, उन क्लांतियों को, उन दुखों को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि कोई मार्ग में जल से भरा हुआ बादल जा रहा हो तो उस बादल को ला करके उसकी बादल की छाया के द्वारा उस भूतांगना को सुख प्रदान करना। आ गया समझ में? समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होबेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब यहाँ पे उपाध्याय जी कहते हैं कि जो राधिका जी हैं, राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जाते जाते तू उत्सुक होकर के कहाँ पहुँचेगी? मथुरा धाम में पहुँच जाएगी। हे पवन, जब तू यहाँ से मथुरा के लिए जाएगी तो तू क्या करेगी? जाते जाते तू उत्सुक होकर के, उत्सुकता के साथ तू मथुरा धाम में पहुँच जाएगी। न्यारी शोभा बरब नगर की देखना मुग्ध होना। जब तू मथुरा में पहुंच जाएगी तो तू मथुरा में पहुंचकर उस मथुरा नगर की जो न्यारी शोभा है, तू उस मथुरा नगर की शोभा को देखना और उस पर मुग्ध होना। ठीक है। तू होबेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। और वो क्या कहती हैं कि तू होबेगी, तू आश्चर्यचकित हो जाएगी लख के देख करके मेरु, सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को। हे पवन, जब तू क्या देखेगी? सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखेगी लख, देखेगी तो तू उन्हें देख करके आश्चर्यचकित हो जाएगी। आ गया समझ में? आभा वाले कलश इनके दूसरे अर्क से हैं। आभा वाले, उन मंदिरों की आभा को बढ़ाने वाले, शोभा को बढ़ाने वाले जो कलश उन मंदिरों के बाहर, उस मंदिरों के बाहर क्या है? उन मंदिरों की आभा को बढ़ाने वाले, उन मंदिरों की शोभा को बढ़ाने वाले जो कलश लगे हुए होंगे, जिनके दूसरे अर्क से हैं, वो कलश आपको कैसे प्रतीत हो रहे होंगे? वो कलश, हे पवन, तुझे वो कलश, उन मंदिरों की शोभा बढ़ाने वाले जो कलश हैं, वो तुझे दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहे होंगे। अर्क कहते हैं सूर्य के लिए, जिनके दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहे होंगे। आ गया समझ में? एक बार और देख लो। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे पवन, जब तू यहाँ से मथुरा के लिए जाएगी तो तू जाते जाते कहाँ पहुँच जाएगी? तू मथुरा धाम में उत्सुक होकर के तू मथुरा धाम में पहुँच जाएगी और न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू उस नगर की शोभा को देखना और देख करके तू उस पर मुग्ध होना, मोहित हो जाना। और तू जब वहाँ पर उस मथुरा नगर में कैसे सुमेरु के समान ऊंचे मंदिरों को देखेगी तो उन मंदिरों को देख करके तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। और आभा वाले, उन मंदिरों की शोभा को बढ़ाने वाले जो कलश, आभा वाले, उन मंदिरों की आभा को बढ़ाने वाले, उन मंदिरों की शोभा को बढ़ाने वाले जो कलश लगे हुए होंगे उन मंदिरों के बाहर, जैसे मंदिर के बाहर जो दरवाजा होता है, दरवाजे पर दोनों तरफ जो कलश लगे हुए होते हैं, उन कलशों के बारे में यहाँ पे जो राधिका जी हैं वो पवन से कहती हैं कि जो आभा को, उन मंदिरों की आभा को बढ़ाने वाले, उन मंदिरों की शोभा को बढ़ाने वाले जो कलश लगे हुए होंगे, वो कलश कैसे हुए होंगे? दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहे होंगे। अर्क कहते हैं सूर्य के लिए, सूर्य के समान प्रतीत हो रहे होंगे। ठीक है, आ गया समझ में? मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। यहाँ पर पवन से कहती हैं राधिका जी के हे पवन, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। नाना वाद्यों स्वर मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना।
किम्बले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अब यहाँ पे राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, नाना वाद्यों देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन, जब तू पूजा का समय देखेगी तो उस पूजा के समय को देख करके तू मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना। ठीक है, आ गया समझ में? क्या कहती हैं राधिका जी पवन से कि हे पवन, जब तू पूजा का समय देखे तो पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना और नाना वाद्यों, अनेकों वाद्यों जो वाद्य मंदिरों में लगे हुए हों। वाद्य कौन से वाद्य? जो मंदिरों में घंटे, घड़ियाल इत्यादि लगे होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पवन से कह रही है राधिका जी कि नाना वाद्यों के मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तू अपने वायु के वेग के द्वारा जो वहाँ पर नाना प्रकार के, अनेकों प्रकार के जो वाद्य लगे हुए हों, उन वाद्यों के मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किम्बले के रुचितरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। किम्बा, किम्बा कहते हैं अथवा के लिए, अथवा लेके। रुचिर, रुचि कहते हैं सुंदर। ठीक है, तो लेके रुचि मधुर तरु के, रुचि मधुर तरु कहते हैं वृक्ष के लिए, वृक्ष के शब्दकारी, शब्द करने वाले फलों को, अथवा मधुर वृक्षों के शब्दकारी फलों को लेकर धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। मधुर रव, रव कहेंगे शब्द करना, मधुर शब्द से मुग्ध, मोहित हो करके बजाना। एक बार और देख लो। देखे पूजा समय, हे पवन, जब तू पूजा का समय देखे तो तू पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना और अनेकों प्रकार के वाद्यों को अपने मधुर स्वर के, अपने वायु के वेग के द्वारा मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। ठीक है, अपने वायु के वेग के द्वारा जो अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र मंदिरों में होंगे उनकी स्वर की मधुरता को बढ़ाना। अथवा लेके रुचिर, अथवा रुचिर, रुचिर कहेंगे रुचिर मधुर तरु के, तरु वृक्ष के लिए कहते हैं। मधुर वृक्षों के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से, मधुर शब्द से मुग्ध हो करके बजाना। रव, रव कहेंगे शब्द के लिए। ठीक है, आ गया समझ में? अब यहाँ पे भी देख लो। धीरे धीरे मधुर रव, तो यहाँ पे र की आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया है? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा आपका खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे भाषा आपकी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो आगे के पद्यांश हैं उन्हें मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।